नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में कैलेंडर लेकर आया हूं। दोस्तों, कैलेंडर का बेसिक क्या होगा? दोस्तों, कैलेंडर का बेसिक, कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी? कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी? कैलेंडर की शुरुआत हुई थी रोमन कैलेंडर की शुरुआत की थी रोमन दार्शनिक रोमन दार्शनिक ने की थी। रोमन दार्शनिक ने की थी। इसने कैलेंडर को 4 भागों में बांटा था। पहला सप्ताह, दोस्तों यह बात रोमन दार्शनिक ने की थी। यह बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और रोमन दार्शनिक ने की थी कैलेंडर की शुरुआत। इसका पूरा नाम था रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगोरी। रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगोरी। रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगोरी। इसने कैलेंडर को 4 भागों में बांटा था। पहला सप्ताह, दूसरा ये आपको पता होगा, पहला सप्ताह में होते 7 दिन। दूसरा क्या था? दूसरा था दोस्तों महा। तीसरा क्या था? तीसरा था वर्ष। सप्ताह, महा, वर्ष और दिन। आपको पता है सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन महा अलग अलग दिन का होता है। 31, 30, 28। वर्ष भी एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। और दिन सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, रविवार तक। वैसे दिन रविवार से शुरू होता है और अंत होता है सोमवार से। यह बात किसने कही? यह बात कही रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगोरी ने। तो यहां से इसने कैलेंडर की शुरुआत की थी। और माह का पहला दिन जनवरी बताया था। माह का पहला दिन जनवरी बताया था। और दिन सप्ताह 7 हो, सप्ताह का पहला दिन इसने बताया था रविवार। और वर्ष बताए थे इसने। वर्ष होते हैं 2। कौन कौन से? एक होता है जिसे लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर। हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। दूसरा होता है साधारण वर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईयर। और इसने कहा था सप्ताह 7 दिन, माह जनवरी से शुरू हो, वर्ष 2 वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, जिसमें फरवरी होती है 29 दिन की। और साधारण वर्ष में होते हैं 360 दिन। 360 नहीं, 365 दिन। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, जिसमें फरवरी होती है 28 दिन की। यह बताया था रोमन दार्शनिक पोप और ग्रेगोरी ने। तो इसी के साथ हम कैलेंडर की यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ चलो देखते हैं कैलेंडर में क्या होता है। दोस्तों, हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। क्या है? हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। ठीक है, सोच बदलो, भविष्य खुद बदल जाएगा।
हारते तुम नहीं हो, हारते तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य खुद बदल जाएगा। चलो आओ देखते हैं। देखो, जैसे कि इसने कहा है, इसने कहा है आज रविवार है, रविवार 31 दिन बाद क्या होगा। आज रविवार है, 31 दिन बाद क्या होगा। देखो दिन की बात कही, दिन दिन रवि सोमवार मंगल यहां से शुरू होते हैं, हम आपको बताया। और अगर इधर कहीं 31 दिन बाद, तो देखो पहले आप देखो 31 दिन, 30 दिन, 28 दिन। 31 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, हमें निकालनी विषम दिनों की संख्या। क्या करेंगे, किसी भी माह में, दिन में, सप्ताह में यदि विषम दिनों की संख्या निकालनी, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करके जो शेष आएगा, जो शेषफल आएगा, वही विषम दिन होता है। 7 चौक 28, 3, तो 31 में 3 विषम दिन होंगे, विषम दिन। और ये विषम दिन जो हो गए, ये जो दिन दे रखा होता है उसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आज रविवार है, 31 दिन बाद क्या होगा, रविवार में 3 दिन जोड़ दो, रवि को छोड़ दो, जो दिन दे रखा उसमें नहीं जोड़ना, सोमवार मंगल बुध, तो क्या हो जाएगा, बुध। क्या हो जाएगा, बुध। जैसे कि इसने कहा है, देखो एक बात और, अधिवर्ष, अगर ये बोल दे अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, अधिवर्ष, अधिवर्ष 366 दिन, अधिवर्ष में क्या होता है, 366 दिन। अगर ये बोलते 366 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, ओल्ड डे कितने होते हैं विषम दिन, तो 2 विषम दिन होते हैं। कैसे, 366 को डिवाइड करेंगे 7 से, 366 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 पंजे 35, बच्चे कितने, 1 हो गए 16, 7 दूनी 14, बच्चे कितने, 2, तो क्या हो गया, जो 7 से पूरी संख्या डिवाइड होगी तो जो शेष बचेगा वो होता है विषम दिन। तो अधिवर्ष में होगा 2 विषम दिन, अधिवर्ष में हो जाएंगे 2 विषम दिन। और साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में हो जाएगा 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसे 7 से डिवाइड करके विषम दिन आ जाएगा 1, तो साधारण वर्ष में होते हैं विषम दिन 1, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होते हैं। अधिवर्ष में विषम दिन 2, साधारण वर्ष में विषम दिन 1। अच्छा, ये विषम दिन कहां यूज हो गया हमारा, देखो अगर ये बात हुई लीप वर्ष की, इसने कहा है 1 जनवरी 2000 को सोमवार है, 1 जनवरी 2001 को क्या दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे ये 2000 लीप वर्ष है या नहीं है। तो 2000 लीप वर्ष है या नहीं है, ये बात ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंतिम, अगर अंतिम वर्ष में 2 जीरो है तो इसके पहले 2 अंक, पहले 2 अंक 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड पूरा हो गया, 4 पंजे 20, तो लीप ईयर है या नहीं हुआ, तो नहीं है। जैसे कि 2000 लीप ईयर है, और लीप ईयर है, मैं क्या कहता, लीप ईयर में क्या होता है, 2 विषम दिन होते हैं। और अगले साल पूछा है तो 2 दिन जोड़ देते हैं, जो दिन दे रखा है उसमें, ये विषम दिन यहाँ काउंट होंगे, कहाँ होंगे, यहाँ। कैसे, सोमवार में 2 जोड़ना, सोमवार छोड़ दो, मंगल बुध, तो हो जाएगा बुध। अगर मैं बात करता हूं ये साधारण वर्ष की, जैसे कि 1 जनवरी
2001 को सोमवार है, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। 1 जनवरी 2002 को क्या दिन होगा? 1 जनवरी 2002 को क्या दिन होगा? तो हम क्या करेंगे, ये देखो पहले 2001 लीप ईयर है, 2001 4 से डिवाइड होता है। देखो जिसमें अंत के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर है, नहीं हुए तो नहीं है। तो 2 4 से 1 डिवाइड नहीं होने का, तो यहाँ 1 है तो लीप ईयर नहीं है। ये है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में क्या करेंगे, एक दिन विषम होता है तो एक दिन जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। सोमवार को छोड़ देंगे, मंगल, ये आ जाएगा मंगल। ठीक, मैं आपको बता दूं अधिवर्ष की पहचान कैसे करेंगे और साधारण वर्ष की पहचान कैसे करेंगे। अधिवर्ष की पहचान देखो, जैसे कि हमें पता करना है 1927 1927 अधिवर्ष है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे। यदि बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर है, नहीं हुए तो नहीं है। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड नहीं होने का, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये है साधारण वर्ष। जैसे कि 2016 लीप ईयर नहीं है, तो हम पता करेंगे 2016 लीप ईयर नहीं है, तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर है, नहीं होंगे तो नहीं है। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं हुए तो नहीं है। जैसे कि साधारण वर्ष पता करना 1931 ये लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं हुआ, 31 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या है, साधारण वर्ष। अब जिस वर्ष में बाद में 2 जीरो हो, जैसे कि 1900 है, जिस वर्ष में बाद में 2 जीरो हो, उसके पहले 2 अंक 4 से डिवाइड करते हैं, उसके पहले 2 अंक 4 से डिवाइड करते हैं। पहले 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर है, नहीं हुए तो नहीं है। जैसे कि 4 से डिवाइड करना है 1900 को, तो यानी कि पहले 2 अंक 19 होना ही हुआ, तो लिए है साधारण वर्ष। जैसे कि 2000 है, पूरा 2000 है, बाद में 2 जीरो है, तो इसके पहले 2 अंक 4 से डिवाइड करते हैं, तो पहले 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए, ये है अधिवर्ष। देखो जिस वर्ष में बाद में 0 हो, 2 जीरो हो, जैसे कि 1800 1700 1600 1900 में बताना है लीप वर्ष कौन सा है। तो इसमें सब में बाद में 2 जीरो है, तो इसके पहले 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 अंक 4 से डिवाइड हुए, नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। 1616 हो गया, 4 से डिवाइड ये हो गया। जिस यानी कि जब बाद में 2 जीरो से बोलते हैं शताब्दी, उसे बोलते हैं शताब्दी। शताब्दी में हमेशा 400 साल बाद लीप ईयर आता है। कितने साल बाद? 400 साल बाद। कैसे? देखो 400 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। जैसे कि 1600 है, 1600 लीप ईयर है, अब 2000 लीप ईयर होगा 400 साल बाद। शताब्दी वर्ष में 400 साल बाद लीप वर्ष आता है। अब होगा 2400 400 साल बाद, अब होगा 2800 400 साल बाद, अब होगा 3200 400 साल बाद। ये होता है लीप ईयर 400 साल बाद शताब्दी वर्ष में। और जिसमें शताब्दी वर्ष नहीं होता, जैसे कि जिसमें सिंपल होता है, जैसे कि ये शताब्दी नहीं है, बाद में है 1600 या सॉरी 1920 ये ऐसे वर्ष में 4 साल बाद लीप वर्ष होता है। +4 क्या हो जाएगा? 1924 +4
क्या हो जाएगा 1928 प्लस 4 क्या हो जाएगा 1932। इसमें 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 2020 लीप ईयर है प्लस 4 2024 लीप ईयर होगा, 2028 लीप ईयर होगा, 2032 लीप ईयर होगा। ये 4 साल बाद आता है और शताब्दी 400 साल बाद आता है लीप वर्ष। तो इसलिए हम कह सकते हैं यदि पूछा है 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 400 वर्षों में लीप वर्ष, लीप ईयर कितने होंगे। 400 को क्या करेंगे, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए। 400 को 4 से डिवाइड करके आ गया 100। फिर 100 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे -3, तो कितने लीप ईयर 97। अच्छा 3 कहां से आया, ये 3 आया वही जो मैं आपको बता कि 400 साल बाद की लीप ईयर आता है, 400 साल बाद। जैसे कि ये 3 कहां से आया, ये 3 आया है जैसे कि 1600 लीप ईयर हो गया। अब ये 1700 लीप ईयर नहीं है 100 साल बाद, फिर 1800 लीप वर्ष नहीं है, फिर 1900 लीप वर्ष नहीं है, 2000 लीप वर्ष है। तो कितने साल हो गए 3, 1700 1800 1900 लीप ईयर नहीं है। तो जब ये नहीं है तो -3 कर देंगे, हो जाएगा 97 लीप ईयर होगा। कितने 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होंगे। अब देखते हैं, आपको बता दूं जैसे कि 1696 लीप ईयर है, तो पहले अंतिम 2 अंक डिवाइड करेंगे 4 से। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए, जब अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो लीप ईयर है। अब लीप ईयर क्या आता है 4 साल बाद, लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो ऐसा +4 करके हो जाएगा 1700, और 1700 लीप ईयर नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि शताब्दी हो गया, शताब्दी में 4 साल बने, 400 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी कि 1700, फिर ये शताब्दी 1700 से शुरू है, तो 1704 लीप ईयर होगा, ना कि 1700। ऐसे ही 1796 लीप ईयर है, +4 करके हो जाएगा 1800 लीप ईयर नहीं होने का, होएगा 1804। क्यों, शताब्दी 1800 शुरू होगी, हाँ, तो 1804 1808 1812 ये लीप ईयर होंगे। ऐसे यहां 1704 1708 1712 लीप ईयर होंगे। 400 वर्षों में, नो शताब्दी में 400 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है। 1 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा, तो हम देखेंगे पहला टाइप था सेम डेट सेम मंथ लेकिन ईयर अलग है, सेम डेट सेम मंथ और लेकिन ईयर अलग है। इसमें क्या करेंगे, सेम डेट है तो हम देखेंगे कितने साल बाद पूछा, अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर पूछा, जैसे कि 2004 है, ये सोमवार है, हम देखेंगे जनवरी या फरवरी, अगर दे रखा जनवरी या फरवरी तो देखेंगे हम ये वाला ऊपर का जो ऊपर होगा लिखा हुआ, ये वाला देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखेंगे लीप ईयर है नहीं है, ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर है ये, तो मैं क्या कहा था, लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं 2। जब विषम दिन कैसा था, जो अभी पीछे बताया था मैं आपको, विषम दिन 2 होते हैं। जब विषम दिन 2 होते हैं तो 2 दिन जोड़ दो, किसमें, सोमवार में, सोमवार को छोड़ दो, मंगल बुध, तो आंसर आ जाएगा बुध, आंसर आ जाएगा बुध। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे किसी ने कहा है 3 मार्च 2004 को सोमवार है,
3 मार्च 2005 को क्या दिन होगा। देखो 2004 2005 यहाँ, 2004 2005 यहाँ, लेकिन इसमें जो मंथ है, महीना है, वो अलग है। मंथ में क्या दे रखा है, ये 3 मार्च है, ये भी 3 मार्च है, ये था जनवरी, ये था मार्च। तो अब देखते हैं हम लीप पे कौन सा देखेंगे, 4 देखेंगे 5। अब देखेंगे, देखो मार्च दे रखा, अब देखेंगे 3 मार्च 2004 से 3 मार्च 2005 में किसके बीच लीप ईयर आएगा। लीप ईयर आएगा 2005 में। क्यों, 2004 में तो लीप ईयर चला ही गया, 2004 में 3 मार्च है, फरवरी चला गया, फरवरी नहीं आएगा। फरवरी इनके बीच 3 मार्च 2004 से 3 मार्च 2005 के बीच फरवरी 2005 में आएगा। 2005 में फरवरी आएगा, तो इसीलिए 2005 देखेंगे लीप ईयर नहीं है। 2005 लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब लीप ईयर जब नहीं है, जब 2005 लीप ईयर नहीं है, तो 2005 क्या लीप ईयर जो ये होता है साधारण, ये होता है साधारण। जब ये साधारण है, साधारण में साधारण में क्या होता है, विषम दिन। साधारण में विषम दिन कितने होते हैं, 1 विषम दिन होते हैं 1। जब विषम दिन 1 होता है तो सोमवार में जोड़ दो, आ जाएगा मंगल, आ जाएगा मंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा इसने, देखो अगर इसमें 1 जनवरी दे रखा तो हमने ये वाला देखा, मार्च दे रखा तो ये वाला देखा। बस ये याद रखना कि फरवरी, देखो लीप ईयर किस कारण होता है, फरवरी की वजह से। लीप ईयर फरवरी की वजह से होता है, तो ये देखना है फरवरी किसमें आने वाली है, जिसमें चली गई उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। जिसमें फरवरी आने वाली है हमें वो देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे किसी ने कहा है 1 जनवरी 2016 को बुधवार है। 1 जनवरी 2017 को क्या दिन होगा। तो देखो 1 जनवरी 2016 जनवरी है, तो इस फरवरी किस में आएगी, 2016। 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2017 के बीच फरवरी किस में आएगी, 16 में। अब जब 16 में आएगी तो ये देखते हैं 16 लीप ईयर है। अभी बताया था मैं आपको, जब लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नहीं है। हो जाएगा तो ये लीप ईयर है। और जब लीप ईयर है, लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं, 2। और जब विषम दिन 2 होते हैं, बुध को छोड़कर जोड़ दो, बुध में बुध को छोड़ दो, बृहस्पति शुक्र। तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो दोस्तों आपको आज की क्लास समझ आ रही होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखते हैं, जैसे कि इसने कहा है 16 अप्रैल 2022 को मंगल था। सेम डेट, पहला टाइप है सेम डेट सेम मंथ वाला। 16 अप्रैल 2023 को क्या दिन होगा। तो हम देखेंगे 16 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2023। तो ये देखेंगे लीप ईयर कौन सा देखेंगे, अप्रैल है, अप्रैल है। जब अप्रैल है तो लीप ईयर ये वाला देखेंगे, क्योंकि 16 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2023 के बीच फरवरी कौन से में आएगी, अब आने वाली फरवरी 2023। तो 2023 में है, 2023 लीप ईयर है, नहीं है। जब नहीं है तो ये सिंपल है, जब सिंपल है तो इसमें कितने दिन जोड़ेंगे, 1। विषम दिन होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा बुध। इसका आंसर किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उस टाइम को अपने काम में इन्वेस्ट करें, उस टाइम को अपने काम में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ पढ़ाई में पूरा मन लगा के चलते हैं कैलेंडर में आगे। पहला टाइप था सेम डेट सेम मंथ है, ईयर अलग है। अब दूसरा टाइप है
सेम डेट है, इसने कहा 1 जनवरी है, सेम मंथ नहीं है, 1 जनवरी 2004 को मंगल है, 1 जनवरी 2004 को मंगल है। 1 जनवरी सेम डेट नहीं है ना, तो हम लिखते हैं यहां 16 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। क्या है, डेट अलग है लेकिन अब की बार ईयर सेम है, ईयर सेम है। तो क्या करेंगे, इसमें दिन गिनेंगे कितने हैं। 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच दिन कितने हैं, इनके बीच दिन है 15। इन 15 को 7 से डिवाइड करें, क्योंकि दिन है और दिन में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, 7 से डिवाइड करके। विषम दिनों की संख्या हमेशा 7 से डिवाइड करके ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 8वां दिन वहां से ही शुरू होता है जहां से पहला दिन शुरू होता है। जैसे कि आज सोमवार है, 7 दिन बाद फिर सोमवार आएगा, यानी कि 8वां दिन। ऐसे ही हाँ, तो 7 दूनी 14, एक विषम दिन आ गया और विषम दिन एक आ गया, तो क्या कर देंगे, जो दिन दे रखा है उसमें जोड़ देंगे, यानी कि मंगल, मंगल को छोड़ दो बुध, आंसर आ जाएगा बुध, आंसर आ जाएगा बुध। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसने कहा है कि 16 जनवरी 2020 को मंगल है, 16 जनवरी 2020 को मंगल है। 20 अप्रैल 2020 को क्या दिन होगा। इसमें क्या है, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, लेकिन ईयर एक है। डेट भी अलग, मंथ भी अलग, लेकिन ईयर एक है। तो इसमें देखेंगे हम 16 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच दिन कितने हैं। क्या है, जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से 16 गए, कितने बच्चे, 15 दिन गिन लो, 15। जनवरी गया, 2020 है, फरवरी होगी 29 प्लस 29, इनके भी दिन गिनने हैं। फिर 31 मार्च, 31 अप्रैल, अप्रैल है 20। क्या करेंगे, जो दिन दे रखा प्रत्येक दिन को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या 7 से डिवाइड करके बचेगा 1, 7 से डिवाइड करके बचेगा 1, 7 से डिवाइड करके बचेंगे 3। याद रखना 31 दिन में 7 से डिवाइड करके 3 ही बचते हैं। 30 दिन में 7 से डिवाइड कर 2 बचेंगे विषम दिन, और इसे 7 से डिवाइड करके बचेगा 6। अब देखो 6 और 1 7 काट दो, बच्चे कितने, 3 और 1 4, 4 विषम दिन आ गए। और जब 4 विषम दिन आ गए तो किसमें जोड़ दो, मंगल में। क्या आ जाएगा, बुध। क्या आ जाएगा, बुध। 16 जनवरी 2020 से मंगल है, 20 अप्रैल 2020 को बुध हो जाएगा। कैसे, ऐसे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या होगा, जैसे किसी ने कहा है 1 जुलाई 2024 को मंगल है, 14 सितंबर 2024 को क्या दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 जुलाई से 14 सितंबर तक की दिन गिन लेंगे। अभी जो आपको बताया मैं आपको, क्या करेंगे, 1 जुलाई से 14 सितंबर। जुलाई, जुलाई में कितने की हो, 31 की। 31 में से 1 गया, बच्चे कितने, 30। जुलाई के 30 दिन। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 31। जो देखो ये लगातार जो 2 मंथ होते हैं, जुलाई और अगस्त, ये 31 दिन के होते हैं, तो 31 दिन। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 14 दिन। अब क्या करेंगे, वही 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करके 30 को डिवाइड करके आएगा 2 विषम दिन, 31 को 3 विषम दिन और 14 को 0 विषम दिन। तो क्या 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, 5 मंगल में जोड़ देंगे।
तो मंगल में 5 जोड़ के क्या हो जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आंसर आ जाएगा रविवार। आंसर आ जाएगा रविवार। तो दोस्तों आज मैं आपको ये कैलेंडर का पहला पार्ट केवल बेसिक का बताया हूं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू क्लास।